तो भैया देखा, कल मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर में 1000 साल के गौरव का उत्सव मनाया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि हो सकता है ट्रम्प यही सब देखकर 500% टैरिफ लगाने का फैसला बदल ले। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि उर्फी जावेद के बाद अगर फोटोबाजी का सबसे ज्यादा कोई शौकीन व्यक्ति है तो सिर्फ यही है। यानी या तो ये मंदिर में घूमते नजर आते हैं या फिर विदेश में। बाकी चाहे कर्ज उतारने के लिए किसानों को अपनी किडनी बेचनी पड़े या हवाई चप्पल वाला गंदा पानी पीकर स्वर्ग सिधार जाए, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पहले था धर्म केवल आस्था का प्रतीक, लेकिन अमृत काल में बन गया है ओटो की भीख। गजब बेइज्जती है। और भैया सिर्फ यही नहीं, गोदी मीडिया वाले भी यहाँ भरपूर चापलूसी करने में लगे हैं और महादेव से ज्यादा नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष का चेहरा चमका रहे हैं। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। इस वक्त सोमनाथ में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दीवानगी है, हर हर महादेव के साथ साथ हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये देखिए पोस्टर दिखाइए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष, सन ऑफ गुजरात मोदी है तो मुमकिन है हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, ये तो इनका हमेशा का है। यानी पहले कहावत थी जहाँ नहीं पहुँचता रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, लेकिन अब की कहावत है जहाँ नहीं पहुँचता मोदी वहाँ भी पहुँच जाती है मीडिया गोदी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AI क्यों बोल दिया, आज भी बोलेंगे। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, कल दिल्ली की CM रेखा गुप्ता विधानसभा में रोने लगी क्योंकि लोग इनकी गलतियों को उजागर करके इनका मजाक उड़ाते हैं। लल्लन भैया यही नजारा देखकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जो CM बनने से पहले खुद दे रही थी दूसरे CM को माँ बहन की गाली, अब वो खुद की आलोचना पे गा रही है रोते हुए कव्वाली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया अभी तक मुझे लगता था कि डबल इंजन वाले सिर्फ डरपोक हैं, लेकिन कल पता चला कि ये कमजोर भी हैं, क्योंकि नेहरू जी को ये पिछले 11 सालों से बदनाम कर रहे हैं और खुद 11 महीने भी नहीं झेल पाए। बताओ, इनसे दमदार तो स्मृति ईरानी थी जो आज तक नहीं रोई, जबकि उनका झोला तक उठ गया। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब हॉस्पिटल में लगाकर ताला खोलोगे शराब की दुकान तो लोग ऐसे ही समझेंगे कूड़ादान।